नमस्कार दोस्तों। अभी 4 दिन पहले 28 जिहादियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई भारत के अंदर, और वो सभी के सभी 28 मुसलमान जिहादी एक हिंदू की मौत के लिए जिम्मेदार थे, जिसका नाम था चंदन गुप्ता। जो भारत का झंडा लहरा रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया इन 28 के 28 जिहादियों ने। लेकिन उन्हें सज़ा तो हो गई, लेकिन जज ने जो कहा है वो मोदी की आंखें खोल देना चाहिए। मोदी की आंखें और अमित शाह की आंखें खुलनी चाहिए। जज का ये साफ कहना था कि आप बताइए, यानी एक प्रति जो है, एक फैसले की कॉपी उन्होंने जो है वो होम मिनिस्ट्री को भेजी है और उसमें पूछा है क्या आप इसमें क्या कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों को साथ देने के लिए तरह तरह के एनजीओ वकील कैसे खड़े कर देते हैं। इतने महंगे महंगे वकील कहाँ से चले आते हैं। कौन है जो इन आतंकवादियों का साथ देता है। उन्होंने साफ कहा कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और साथ ही साथ इंडियन मुस्लिम लीग, रिहाई रिहाई फाउंडेशन, तीस्ता से तलवाड़ के एनजीओज, ये लोग जो हैं बड़े बड़े वकील लेकर इन आतंकवादियों का साथ देने कैसे चले आते हैं। क्योंकि ये सब के सब जिहादी जो उम्र कैद की सज़ा पाए हैं, सब के सब पंचर छाप हैं। लेकिन ये पंचर छापों के पास करोड़ों रुपए के वकील कहाँ से चले आते हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जज का कहने का मतलब क्या था। जज त्रिपाठी ने ये साफ पूछा है होम मिनिस्ट्री से कि आपको इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि इन लोगों को वकील कहां से मिल जाते हैं। ये सब के सब 28 जिहादी जो थे वो सब पंचर छाप थे, लेकिन वकील इनके पास करोड़ों रुपए के थे। इंडियन मुस्लिम लीग के साथ साथ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो वाशिंगटन डीसी में है, वो ऐसे लोगों को वकील प्रोवाइड करता है, पैसा आता है वहां से। रिहाई फाउंडेशन, तीस्ता से तलवाड़ के फाउंडेशंस और उसके जो है ऑर्गेनाइजेशंस, वो इन लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो आखिर जो इनकी गर्भनाल है उसे क्यों नहीं काटती है सरकार। हालांकि जब मोदी के ऊपर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें गुजरात दंगों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको इन चीज़ों की जांच करनी चाहिए कि कौन है जो भारत के विरोध में लगे हुए हैं, और भारत विरोधी गतिविधियों में जो व्यक्ति शामिल हैं उनका साथ देने के लिए कोर्ट में ये लोग कहाँ से चले आते हैं। इस चीज़ की जांच आपको करनी चाहिए। देखिए, भारत के अंदर कोई केस चलता है तो वकील रखने का सबको अधिकार है, लेकिन हर बार इतने महंगे वकील इन आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, ये कहाँ से चले आते हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाते हैं। याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है। क्या इंडियन मुस्लिम लीग या इंडियन मुस्लिम काउंसिल या कोई भी, इन लोगों के पास क्या ठेकेदारी है जिहादी मुसलमानों के साथ खड़े होने की। कोई हिंदू जो गलत करता है उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता, कोई वकील खड़ा नहीं होता, कोई संगठन खड़ा नहीं होता। लेकिन जिहादी मुसलमानों के साथ कई तरह के वकील खड़े हो जाते हैं, और वो भी बहुत महंगे महंगे वकील, जिसमें कपिल सिब्बल से लेके मनु सिंघवी से लेके प्रशांत भूषण से लेके लंबी फेहरिस्त है इसकी। तो इसका जवाब जो है एनआईए के स्पेशल कोर्ट के जज त्रिपाठी ने पूछा है सरकार से कि आप बताइए और आप जांच कीजिए इस चीज़ की कि इतने बड़े बड़े वकील कैसे खड़े हो जाते हैं इन आतंकवादियों का साथ देने के लिए। और मुझे लगता है अगर सरकार इन चीज़ों पर कुछ नहीं करती है तो सरकार जो है एक तरीके से भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर हमला करने वालों का साथ दे रही है। क्योंकि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर लोकतंत्र को हिलाने के लिए अगर कुछ इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें उनकी गर्भनाल काटना बड़ा आवश्यक है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि आतंकवादियों, जो इस देश के आतंकवादी हैं जिन्होंने चंदन गुप्ता को मार डाला झंडा फहराने के लिए, जज ने यह साफ कहा है कि इतने बड़े वकील भी उनके पास थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोग जो चंदन गुप्ता के मर्डर के अंदर शामिल थे उनके पास हथियार थे। इतने सारे हथियार उन लोगों के पास कहाँ से आए। हथियारों से लैस लोग जो है वो उसे मारने कैसे आ गए। इसका मतलब सब कुछ सुनियोजित था, पहले से नियोजित था। कई बार तो सज़ा हो भी नहीं पाती है। सज़ा हुई है क्योंकि सरकार जो है पॉजिटिवली अपने वकील अंदर खड़े करती रही।
नहीं तो ऐसे लोगों को तो सज़ा भी नहीं हो पाती, क्योंकि इनके बड़े महंगे महंगे वकील पेश हो जाते हैं, और वो महंगे महंगे वकील सरकार के उन नाकाबिल वकीलों के सामने जो है बहुत बड़े साबित हो जाते हैं। अगर सरकार ढंग से साथ ना दे तो सज़ा कभी होती ही नहीं, लेकिन सज़ा हुई। लेकिन बात सज़ा की नहीं, बात यह है कि दोबारा से ऐसा तो नहीं होगा। तो इन लोगों को जो फंड करने के लिए जो लोग हर वक्त तत्पर रहते हैं, उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल हो, आखिर ये जिहादियों का साथ देने के लिए कैसे चले आते हैं और कहाँ से पैसा आ रहा है, इस पैसे को ट्रेस करने की आवश्यकता है, रोकने की आवश्यकता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।